मुझे जल्द ही ड्रेस रिहर्सल के लिए जाना है। रैरिटी, क्या ये तैयार हो गई? पूरी तरह नहीं। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें कमी है थोड़ी सी। शायद इसे जरूरत है कुछ एप्लीकेस की। एप्लीकेस या फिर सीक्वेंस की। सीक्वेंस? स्वीटी बेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी मदद कर रही हो सच में, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही उतावली हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सफायर शोर्स और उनके बैकअप डांसर्स के लिए वार्डरोब तैयार करना कितना जरूरी है। बेशक ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। आखिरकार सैफायर शोर्स पोनी ऑफ द पॉप है और उसका पूरे इक्वेस्ट्रिया का टूर अगले हफ्ते कैंटलॉट से शुरू हो रहा है। मतलब उसे ये आउटफिट्स किसी भी हाल में परसों तक देने ही होंगे। इतना वक्त काफी है? मुश्किल से, पर मैं प्रेशर में भी अच्छा काम करती हूँ। अगर मैं शांत रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह अच्छा है। तो फिर क्या तुम मेरे एप्पल ब्लूम और स्कूटरलू की ड्रेसेस की सिलाई देख सकती हो और उन पर बटन्स लगा सकती हो? मैं वाकई चाहती हूँ कि वो परफेक्ट दिखे और मुझे तुम्हारे एक्सपर्टीज की जरूरत है। स्वीटी बेल, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं ना कैसे कह सकती हूँ। तुम्हें वो कब चाहिए? कल शाम तक, हमारे शो की ओपनिंग नाइट के लिए। पर स्वीटी बेल डार्लिंग, मुझे पहले ही देर हो रही है। जानती हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ और पोनीस की मदद ले सकूं तो फिर शायद। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। ड्रेसेस वहाँ पर हैं। My little pony, सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। ओह माय गुडनेस गर्ल्स, वक्त हो गया है और ऑडियंस अपनी सीट्स पर बैठ चुकी है। कॉस्ट्यूम्स! मुझे यकीन नहीं हो रहा रैरिटी अब तक हमारी कॉस्ट्यूम्स लेकर आई क्यों नहीं? वो पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी चल रही है। वो अभी तक कैसे नहीं आई? उसे इसके बारे में हफ्तों से पता था। उसे इसके बारे में हफ्तों से पता था, है ना? मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, सच में, पर मैं इस प्ले में बहुत मेहनत कर रही थी। मैंने ये खास तुम तीनों के लिए लिखा था। मैंने इसे डायरेक्ट किया, एक्टिंग की, मैंने कॉस्ट्यूम्स भी बनाई और वो एक ऐसी बात थी जहाँ पर मेरे पास मौका था अपना नाम रोशन करने का खुद के दम पर, और मैं इसे अपने हिसाब से ही करना चाहती थी। पर हम चाहते थे कि सब कुछ परफेक्ट हो। हमारे सारे दोस्त ये प्ले देखने आने वाले हैं। जगह पर मैं आ गई। तुम आ गई? इतनी देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मैंने तुम्हारे ओरिजिनल डिजाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और मुझे इन फ्रूफी स्लीव्स में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। आखिरकार ये तुम्हारा लिखा पहला प्ले जो है, इसलिए मैंने पूरा ध्यान रखा कि सब कुछ सही हो। जगह पर। हेलो। Forsooth and anon, I cometh forward and post haste with glad tidings, my ladies. वाओ, एक स्टैंडिंग ओवेशन। मुझे अब तक गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तुम्हारे लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा होगा। ओह, क्या तुमने सोचा है कि इस शो से तुम्हें अपना क्यूटी मार्क मिल गया तो? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे किस में मिलेगा? राइटिंग, डायरेक्टिंग या फिर एक्टिंग? चलो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। पूरी लॉबी हमारे दोस्तों से भरी होगी जो हमारी तारीफ करने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, इसलिए तमीज से पेश आना है, शांति से, क्लासी। हम यहाँ पर हैं, शो के स्टार्स। अब आप बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कितना पसंद आया? लाइन यहाँ से शुरू होती है। वाह दोस्तों, तुम्हारी बहनों को ये बहुत पसंद आता। पसंद आता? माफ करना, उन्हें सैफायर शोर्स की वार्डरोब को तैयार करके सुबह तक कैंटरलोट पहुंचाना है। रेनबो डैश को भी? हाँ, रैरिटी अपने काम में बहुत पीछे चल रही है।
और cheer up, शो बहुत अच्छा था। मैं पंच ले आता हूँ। कम से कम जो पोनीज यहाँ रुकी उन्हें तो पसंद आया। हाँ, सच में बहुत पसंद आया। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, राइटिंग, डायरेक्टिंग या एक्टिंग? ओह माय, मुझे वो ड्रेसेस बहुत पसंद आई। मुझे तुम्हारी कुछ लाइंस बहुत पसंद आई। वाकई? कौन सी लाइंस? वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुमने एक पिंक टफॉन ड्रेस पहना था जिसमें बहुत सारा शिफॉन लगा था। ओह बहुत ही कमाल का आउटफिट था। उसके अलावा मुझे वो ड्रेस भी बहुत पसंद आई जिसमें लेसी ट्रिम और एम्ब्रॉयडर्ड कफ्स थे। हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। क्या यहाँ पर किसी को भी प्ले के बारे में कुछ भी याद नहीं है ड्रेसेस के अलावा? ये सब मिलाकर एक हेड पीस है? बिल्कुल, ये शानदार हेड पीस इस पूरे वार्डरोब का क्रीम de la crème है। पर इस खास सिलाई के बिना ये बस एक, मैं सोच रही हूँ कि क्या इस चीज को कहने का कोई क्लासी तरीका है? अब आखिरकार हम कुछ देर आराम कर सकते हैं। क्या बात है स्वीटी बेल, क्या तुम्हारा प्ले अच्छा नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। ओह डियर, क्या मेरी बनाई ड्रेसेस में कोई खराबी थी? नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट थी और यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। हाँ? मैं जाकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओह, कितनी प्यारी ड्रेसेस हैं। ओह, मुझे वो ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी। ओह, ड्रेसेस 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 ड्रेसेस। ओह, तो उन्हें वो पसंद आई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सिली विली। बस मुझे पता था, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हमेशा की तरह तुमने इस बार भी स्पॉटलाइट छीन ली। ये बिल्कुल मेरी 5वीं बर्थडे पार्टी जैसा ही है। मैं कुछ समझी नहीं। भूलने की एक्टिंग मत करो, या फिर तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे अच्छी एक्टर हो। स्वीटी बेल, अगर तुम मेरी किसी बात से नाराज, मान लो कि तुमने वो ड्रेसेस जानबूझकर इतनी अच्छी बनाई। मुझे लगा कि उन्हें अच्छा ही बनाना था। हाँ, अच्छा, लेकिन इतना भी शानदार नहीं। मैंने बस वही किया जो तुम चाहती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पूरे हफ्ते जो मैंने उसके लिए किया उसके बावजूद। स्वीटी बेल, जरा मुझे रेड रिबन तो देना। नहीं, वो रेड नहीं, वो चेरी है। नहीं, वो भी रेड नहीं, वो सिनेमन है। क्या फर्क पड़ता है, वो सब शायद red मुझे है। उससे जाकर बात करनी चाहिए। हाँ, सफायर शोर्स उसे ये कहेगी, ओह तुम्हें ये रेड रिबन किसने ला कर दिया? क्योंकि मुझे किसी और चीज से तो मतलब है ही नहीं। मुझे मतलब है तो सिर्फ शानदार रेड रिबन से। शायद थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं तो सो भी नहीं सकती। अब तो खुश होना बड़ी बहन। काश कोई ऐसा रास्ता होता जिससे मैं उससे सारा काम वापस ले सकती। उससे भी बेहतर। ओह, पता नहीं ये अवार्ड कैसे मिलेगा। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब क्या होते हैं? और एक शानदार प्ले जिसे एक पोनी और उसके दोस्तों ने तैयार किया है, उसमें बेस्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर का खिताब मिलता है स्वीटी बेल को। ओह, क्या बात है! वाह, बहुत अच्छे! शानदार! क्या बात है, बहुत अच्छे। डिजर्व करती हो। शाबाश! ये क्या? बारिश! भागो, निकलो यहाँ से। बारिश कैसे? मत जाओ, जल्दी चलो। रुक जाओ, तुम हर चीज बर्बाद कर देती हो।
प्रिंसेस लूना, क्या ये वाकई आप हैं या मैं सपना देख रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है? एक मिनट, आपने अभी मुझे एक अजीब से हंसने वाले रैरिटी जैसे बादल से बचाया। हाँ, शायद ये सपना ही है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है स्वीटी बेल। मेरी भी एक बहन है जिसकी चमक कभी कभी मुझसे भी तेज होती है और इसका असर मुझे भी झेलना पड़ा है। रुको, वापस आ जाओ। लूना, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। बचाओ लूना, लूना! मुझे ये याद है, ये मेरी 5वीं बर्थडे पार्टी है। मैंने तय किया था कि मैं एक शानदार एंट्री मारूंगी। मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह। काफी मेहनत के बाद मैं तैयार हुई और फिर मैं सीढ़ियों की तरफ गई एंट्री मारने के लिए। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि पार्टी मेरे बिना शुरू हो गई थी। ये तो देखो, कितना अच्छा। और मैं सीढ़ियों पर पॉज करती रही कि कोई मुझे नोटिस करेगा, पर मैंने सिर्फ इतना सुना, ये चीज तो कमाल की है। ऑसम, तुम्हें ये कहाँ से मिले? मैंने ये खुद बनाया है। तुम सब ये केक खाना चाहोगे? बताओ। तुम सबसे अच्छी और बर्थडे गर्ल की जरूरत किसे है जब तुम्हारे पास है बर्थडे गर्ल की शानदार बड़ी बहन। और तब मैंने जाना कि अगर बड़ी बहन पास हो तो हीरो नहीं बनना चाहिए। पर हो सकता है कि तुम्हें पूरी कहानी ना मालूम हो। मेरे ख्याल से तुमने कहा कि तुम मुझे समझती हो। लूना, स्वीटी बेल कहाँ है? वो बस अभी आती ही होगी। मैं इंतजार करते हुए थक चुकी हूँ। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि हम सो जाएं। तो कौन चलेगा? बेचारी स्वीटी बेल, आज के बाद तो कोई भी उसकी पार्टी में कभी नहीं आएगा। मत जाओ, नहीं तो तुम ये सब मिस कर दोगे। मैंने इन्हें बात के लिए बचा कर रखा था, पर मुझे तो ये चीज बहुत पसंद है। आसम, तुम्हें ये कहाँ से मिले? मैंने इन्हें खुद बनाया और अब बेशक तुम सब केक खाना चाहोगे, है ना? बर्थडे गर्ल की जरूरत किसे है जब तुम्हारे पास बर्थडे गर्ल की शानदार बड़ी बहन है? ओ नहीं, ये सारा आइडिया तो स्वीटी बेल का था। मैं तो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। मतलब रैरिटी स्पॉटलाइट छीनने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो तो मेरी पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। लूना, लूना! इन्हें अभी सिल लूं या वहाँ पहुँचने के बाद? मैं इन्हें अभी सिल सकती हूँ, पर बाद में भी सिलना पड़ेगा। ये कब हुआ था? पर अगर मैं इन्हें कैंटलॉट पहुँचने के बाद सिलती हूँ, सैफायर शोर्स पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। रुको, ये तो आज की ही रात थी। सैफायर शोर्स एक बड़ी स्टार है, उसे सब कुछ बारीकी से देखने की आदत है। अगर सब कुछ परफेक्ट ना हुआ तो क्या होगा? फनी, मुझे लग रहा था कि ऐसी चीजों की चिंता सिर्फ मुझे होती है। कम ऑन रैरिटी, ये बकवास बंद करो। तुमने इसे अच्छे से बनाया है, अब चेक करने की क्या जरूरत? अब तुम्हें बस अच्छी नींद की जरूरत है। उम्मीद है कल उसके साथ सब ठीक होगा। अच्छा हुआ जो तुमने ऐसा कहा। जाओ और देखो भविष्य में क्या होता है। अगर मेरी तरह तुमने भी अपने मन की बुराई पर काबू नहीं पाया तो और ये रहा द क्रेम de la crème। नहीं, द pièce de résistance। नहीं। वो है ड्रेस। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर
पर ये नामुमकिन है। मैंने सब कुछ 3 बार चेक किया था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पूरा यकीन है हनी? प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मेरी बहन की बात सुनो। मैं और नहीं देख सकती। हमेशा चेक करो और फिर रीचेक। मेरी एक्स कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बारे में कौन कौन एक मजाकिया कहानी सुनना चाहता है? चेक करो, फिर एक बार और, फिर से चेक करो, चेक करते रहो। कोई इसे रोको। प्रिंसेस लूना, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे लिए ड्रेस बना दो रैरिटी प्लीज। चली जाओ यहाँ से। तुम जानती हो ना मैंने वो काम छोड़ दिया है। मुझे जगाओ प्रिंसेस लूना, मुझे जगाओ। रैरिटी, ओह नो, वो बॉक्सेस चले गए। मुझे देर हो गई। वो कैंटर राज के लिए निकल चुकी है। तुम दोनों रैरिटी का ध्यान भटका कर रखना जब तक कि मैं चुपके से उसके धागे को वापस नहीं डाल दूं। अगर हमें ज्यादा देर ना हुई है तो। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता हम सफायर शोज देखने वाले हैं। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे सारे गाने याद हैं। गेट योर पोनी ऑन। ओह, ये वाला मेरा फेवरेट है। हम वहाँ पर सैफायर शोर्स को देखने नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं मेरी बहन को मुसीबत से बचाने के लिए। Serves her right. तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रैरिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ओह नहीं, Serves her right सफायर शोर्स का एक गाना है। तुम्हें सच में ये नहीं पता? तुमने उसका म्यूजिक नहीं सुना क्या? मुझे शो ट्यून्स ज्यादा पसंद है। 5, 6, 7, 8 and bam. शाबाश, लाजवाब, बहुत अच्छे। एक बार फिर से करते हैं, शुरू से। और इस बार मुझे मेरी फेवरेट डिजाइनर के सामने शर्मिंदा मत करना। And 1, 2, 3, 4. पर तुम्हें हमारा यकीन करना होगा। सफायर शोर्स के डिजाइनर की मैं बहन हूँ। देखो, हम बड़ी दूर से आए हैं। सुनो बच्ची, मुझे सिर्फ इतना करना है कि सफायर शोज को तुम जैसे फैन से डिस्टर्ब होने से बचाना है। पर मैं उनकी फैन नहीं हूँ। मैं हूँ। और मैं भी। ये सही वक्त नहीं है। अब ये हुई ना बात। You rocked it, girls. अब जाओ, थोड़ा पानी पीकर 10 मिनट में वापस आ जाओ। रैरिटी, यहाँ ऊपर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। सफाया देखेगी और पसंद करेगी। बस थोड़ा सा और। हमें अंदर जाना ही होगा इसी वक्त। तो फिर ठीक है, मुझे अब तक सब कुछ पसंद आया है। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? एक्चुअली मैंने सबसे बेस्ट चीज लास्ट के लिए बचा रखी है। और ये रहा वो। तुम्हें ये सिनेमन रिबन के साथ दिखना चाहिए। तुम्हें ये पसंद आएगा। स्वीटी बेल, तुम इसे जानती हो? जरा एक मिनट। ओह गुड, ये सिर्फ एक सपना ही था। दरअसल नहीं, ये सब कुछ वाकई हो रहा है। लूना, काश ऐसा नहीं हुआ होता। अब मैं क्या करूंगी? चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि तुम इसे और बेहतर बना सकती हो। इक्वेस्ट्रिया की कसम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे स्टंट का क्या मतलब है। मुझे सब कुछ जानना है, और वो भी अभी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? हाँ, मुझे पता है। प्ले में मुझसे ज्यादा तुम्हें वाहवाही मिली, इसलिए मैं तुमसे नाराज थी और मैंने हेडपीस का धागा निकाल दिया ताकि वो बिखर जाए। क्या?
पर फिर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारा भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक आई उसे ठीक करने के लिए। तो लो ये रहा, इसे ठीक कर दिया है, मुझे माफ कर दो। रुको, आखिर ये है क्या? यकीन मानो सैफायर शोर्स को ये बहुत पसंद आएगा। रेरिटी, इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जहाँ हूँ वहाँ साइंस पढ़े बिना नहीं पहुँचा जा सकता है, और इसे देखकर लगता है कि ये पूरी तरह बैड लक की तरफ इशारा कर रहा है। मैं वादा करती हूँ आपको ये हेडड्रेस बहुत पसंद आएगा, आप बस एक बार इसे देख लो। वाओ, ये तो बहुत शानदार है, पर इसकी सिलाई तो देखो जरा करीब से। वेल, जरा देखो तो, ये तो एक डॉल्फिन है, और ये तो मेरा लकी एनिमल है। ये मेरे सपनों में मेरे साथ तैरती है। तुम मुझे बताओगे कि ये डॉल्फिन का आइडिया कहाँ से आया? और ये आइडिया तो मुझे सपने में आया था। मुझे माफ करना, तुम्हारी बनाई ड्रेसेस को लेकर मैं नाराज थी। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहती थी। ओह स्वीटी, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मुझे तुम्हारा प्ले देखने का मौका नहीं मिला। स्वीटी बेल, क्या तुम मेरे लिए एक खास परफॉर्मेंस कर सकती हो? मुझे नहीं लगता कि वो प्ले इतना भी अच्छा था, पर सच कहूँ तो कॉस्ट्यूम सबसे खास थी। आह।